फर्स्ट ईयर न्यू मैथ्स हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपने उनको ग्राफ पर शो करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। अब यहाँ से देखिए आपने जो वैल्यूज़ है यहाँ पर x की पुट करनी है और आपके पास y के आंसर आएंगे, तभी आप उनको ग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो वैल्यूज़ हमें खुद से पुट करनी है। तो अब यहाँ से देखिए आपने ये देखना है कि इस जो फंक्शन की डोमेन क्या है। अब आप देखिए स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन होता है, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बताया था, स्क्वायर रूट की जो डोमेन होती है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन होती है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि जो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो आयोटा की इक्वल आ जाती है, और आयोटा आपको पता है वो हमारे पास रियल नंबर में नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये रियल नंबर से बाहर चला जाएगा। और आपको पता है हमने डोमेन में जस्ट रियल नंबर ही लेने होते हैं, इसी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम 0 से वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, x की जगह पर लिख दिया 0। 0 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, तो y का आंसर हमारे पास आ गया 0। उसके बाद यहाँ पर अब हमें x की जगह पर 1 पुट करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 का आंसर फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 3 का आंसर आया हमारे पास 1.73, तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 1.73। उसके बाद अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, x की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं 2। और आपको पता है 3 2 ज़ा क्या होता है 6, स्क्वायर रूट 6 फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 6 का आंसर आ गया 2.44। यहाँ से 9 जो है एक राउंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.45, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 2.45। उसके बाद अब यहाँ से लिखते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब 2 के बाद बारी आएगी 3 की, तो यहाँ पर x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 3। y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, स्क्वायर रूट 9 आपको पता है सिंपल 3 के ही इक्वल होता है। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर x की जगह पर अब हम लिख देते हैं 4। यहाँ से आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 12 का आंसर आ गया 3.46। यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3.46। उसके बाद अब x की जगह पर 5 पुट करते हैं। 3 यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 5। 3 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 15। 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ गया 3.87, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.87। अब 5 के बाद बारी आएगी 6 की। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 6। y इज इक्वल टू 3 6 हमारे पास हो जाएगा 18। स्क्वायर रूट 18 का आंसर आया है 4.24, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4.24। उसके बाद यहाँ पर अब x की जगह पर हम पुट करेंगे 7, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, x की जगह पर आ जाएगा 7। 3 7 सा होता है 21। 21 का स्क्वायर रूट फाइंड कर, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 4.58, तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 4.58। उसके बाद x की जगह पर अब हमें पुट करना है 8। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, x की जगह आ जाएगा 8। 3 8 सा हो जाएगा 24, स्क्वायर रूट 24 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से आंसर आ गया 4.89, तो यहाँ से देखिए ये 8 जो है इसको एक राउंड ऑफ करेगा, ये 9 ये 10 हो जाएगा 10, फिर इसको एक कैरी देगा, ये क्या हो जाएगा 9, तो यानी कि 89 में आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.90। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4.90। उसके बाद अब बारी आती है 9 की। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 9। 3 9 सा होता है 27, स्क्वायर रूट 27 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से आंसर आया 5.19। आगे 6 है, 6 इसको कैरी देगा, ये 19 जो है ये 20 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 5.20। उसके बाद यहाँ पर x की जगह पर अब लास्ट में पुट कर देते हैं 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 10। y इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30, तो स्क्वायर रूट 30 फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आंसर आ गया 5.47। 7 जो है वो एक 7 को कैरी देगा, ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 5.48, तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 5.48।
8। अब देखिए यहाँ से मैंने x की वैल्यू जो है वो 10 तक ली है। ज़रूरी नहीं है आप वैल्यूज़ 10 तक लें, तो आप 11 तक भी ले सकते हैं, 12 तक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि 10 तक आप लाजमी ले लें, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं ये स्मॉलर हैं, ताकि ग्राफ जो है एक सही से शेप बन सके ग्राफ की। अगर आप कम वैल्यूज़ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 5 तक ले लें, तो छोटा सा ग्राफ बनेगा और उसकी आप शेप जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर पाते। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में बनाते थे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू भी है 0। तो इसको हमने ग्राफ पर शो करना है। देखिए आपको पता है सेंटर में जो होता है वो x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये बना है। अब आप ग्राफ देखें, ग्राफ में हमें आपको पता है x की वैल्यू हमने 10 तक ली है प्लस में, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने x एक्सिस पॉजिटिव पर 10 वैल्यूज़ लाजमी लेनी है, क्योंकि ताकि हम ग्राफ पर उसको शो कर सकें। और नेगेटिव वैल्यू आप जितनी चाहें ले लें, क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू ली ही नहीं है, तो ये हमारे काम नहीं आएंगी। उसके बाद अब आप आंसर देखें, जो हमारे पास y के आंसर आए थे वो सारे प्लस में आए हैं, तो हमें ऊपर वाली नंबरिंग की ज़रूरत है। नीचे वाली नंबरिंग मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आप 1 ले लें, यानी -1 ले लें, क्योंकि माइनस का हमारे पास कोई आंसर नहीं आया। अगर माइनस के आंसर आए होते तो हम माइनस की लाइन भी उसी हिसाब से उतनी ही लॉन्ग कर देते। अब पहला पॉइंट x भी 0 था, y भी 0 था, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास x की वैल्यू 1 आई थी और y की वैल्यू आई है 1.73। तो देखिए x की वैल्यू 1 ये है और 1.73 y की वैल्यू है। y एक्सिस पर 1.73 देखें, ये 1 है और ये 2 है, बिल्कुल सेंटर में होता है 1.5, ठीक है। 1.5 से थोड़ा सा ऊपर 6 होगा, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर 1.7 होगा, तकरीबन यहाँ पर होगा। तो अब यहाँ से इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करें। यहाँ से भी ऐसे समझें आप डॉटेड लाइन, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से एक लाइन लेकर आए आप यहाँ पे 1.73 पर और x एक्सिस पर 1 पर, तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ पर ज्वाइन होकर आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2.45। x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 2.45। अब देखें ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 के दरमियान में होगा 2.5 और हमें चाहिए 2.4, तो वो 2.5 से थोड़ा सा नीचे तकरीबन यहाँ पर होगा। तो अगर आप ऐसे, अगर आपको समझ नहीं आता तो पेंसिल से डॉटेड लाइन लगा लें ताकि आप एग्जैक्ट पॉइंट बना सकें। और यहाँ से हम 2 से लाइन लेकर जाएंगे तो तकरीबन ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3 और यहाँ से भी 3, तो यहाँ से आप एक लाइन लेकर आएँ और यहाँ से एक लाइन लेकर आएँ, तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। उसके बाद अब आपने नोट कर लिया होगा, तो पीछे वाले पॉइंट में आपको ऐसे ही बताती जाती हूँ। 3 के बाद हमने लिया था 4 और 4 के लिए हमारे पास आंसर जो आया था वो था 3.46, ठीक है। देखिए ये 3 है, ये 4 है और 3.46 हाफ से थोड़ा सा पीछे होगा, तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा। और नीचे से आपने लाइन लानी है 4 के लिए, तो यहाँ से लाइन लेकर आए 4 के लिए, तो तकरीबन यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने नीचे से पॉइंट लिया था x का 5 और y का आंसर हमारे पास आया था 3.87। 3.87 जो है ना वो 4 से थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान में होगा, 3.83 से थोड़ा सा नीचे। तो अब हमारे पास ये 5 का आंसर आया, तो 5 वाली लाइन में इसको यहाँ से मार्क करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 6 पर देखें, 6 पर था हमारे पास 4.24। अब 4.24 जो है वो 4 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 4.2 तकरीबन यहाँ पर होगा। तो नीचे से हम 6 से लाइन लेकर आएंगे और यहाँ से लेते हैं 4.2, तो यहाँ पर ये ज्वाइन होकर हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट नीचे से हम लेंगे 7। y का आंसर था 4.58, तो 4.5 जो है 4 और 5 के सेंटर में होगा तकरीबन यहाँ पर, और नीचे से हमने लेना है 7, तो हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद नीचे से हमने लेना है 8 का आंसर हमारे पास था 4.9। 4.9 देखिए 5 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे से आप 8 से लाइन लेकर आएंगे और यहाँ पर 4.9 के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास x जब 9 था तो हमारे पास y का आंसर आया था 5.2, तो 5.2 तकरीबन देखिए 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। नीचे से 9 लिया है और यहाँ से 5.2, उसमें हमने पॉइंट लिया था 10 और 10 का आंसर हमारे पास आया था 5.48। तो 5.48 जो है वो 5 और 6 के दरमियान में होगा, 5.5 से बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो तकरीबन ये यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आए हैं। अब आपने इनको जो है ना केयरफुली ज्वाइन कर देना है। इस तरह से लाइन बनानी है कि ये सब पॉइंट्स को मैच करते हुए गुजरे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट x + 5। यहाँ पर जो है x की वैल्यूज़ हम
ग्रेटर देन 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। सबसे पहले यहाँ पर x की जगह हम पुट करते हैं 0, y इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 0 प्लस 5। स्क्वायर रूट 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से y का आंसर 5 ही आ जाएगा। y इज इक्वल टू, अब x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस 5। स्क्वायर रूट 1 का आंसर जो है 1 आता है, प्लस 5, 1 प्लस 5 हो जाएगा 6, y का आंसर आ गया 6। उसके बाद x की जगह पर पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x की जगह 2 प्लस 5। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड कर, स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है 1.41 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.41। 1.41 को 5 के साथ प्लस करने तो आंसर आ जाएगा 6.41। उसके बाद अब x की जगह पर पुट कर देते हैं 3 प्लस 5। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका आंसर आ गया 1.73। 1.73 में प्लस कर देते हैं 5, इन दोनों को प्लस करने से आंसर आ जाएगा 6.73। अब 3 के बाद बारी आएगी 4 की, यहाँ पर x की जगह पर 4 पुट करेंगे। स्क्वायर रूट 4 जो होता है 2 के इक्वल होता है, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, y का आंसर आ जाएगा 7। y इज इक्वल टू, अब 4 के बाद बारी आएगी 5 की, स्क्वायर रूट 5 प्लस 5। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू फाइंड कर 2.23 है, यहाँ पर 6 जो है एक राउंड ऑफ होकर इसको इंक्रीज कर देगा, हो जाएगा 2.24। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.24, इसको प्लस करते हैं 5 के साथ, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7.24। उसके बाद अब x की जगह पर 6 पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 6 प्लस 5। स्क्वायर रूट 6 का आंसर है 2.44, राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 2.45, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.45, इसको 5 के साथ प्लस करते हैं, यहाँ से आंसर आ जाएगा 7.45। उसके बाद x की जगह पर अब 7 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस 5। स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हमारे पास आया 2.64, यहाँ से राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 2.65। 2.65 को प्लस करते हैं 5 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.65। x की जगह पर 8 पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 8 प्लस 5। स्क्वायर रूट 8 का आंसर आ गया 2.82, और यहाँ पर राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 2.83, और इसमें प्लस कर देते हैं 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.83। उसके बाद बारी आ जाती है 9 की, स्क्वायर रूट 9 प्लस 5। स्क्वायर रूट 9 इक्वल होता है 3 के, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 होता है 8। लास्ट में पुट करते हैं यहाँ पर 10, x की जगह पर स्क्वायर रूट 10 प्लस 5। स्क्वायर रूट 10 इक्वल होता है 3.16 के, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 3.16 प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 8.16, इनको प्लस करने से आंसर आएगा। तो ये हमारे पास हमने ली थी x की वैल्यू, और ये हमारे पास आंसर आए हैं y के। अब इनको ग्राफ पर शो करते हैं। ग्राफ बनाते हुए x एक्सिस पर आपने राइट साइड पर प्लस में 10 वैल्यूज़ लाजमी लेनी है, क्योंकि x की वैल्यूज़ हमने 10 ली थी, तो वो हमें यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आंसर सारे पॉजिटिव आए हैं, तो हमने y की तकरीबन सारी वैल्यूज़ प्लस में ली हैं। अब इनको ग्राफ पर शो करते हैं। पहला आंसर x0 के लिए हमारे पास आया था 5, ठीक है। तो x0 जो है वो यहाँ सेंटर में होगा, और y की वैल्यू है 5, तो 0 तो यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो हमारे पास पहला पॉइंट ये वाला बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट x है 1 और y है 6, तो यहाँ से देखिए y 6 ये है और x की वैल्यू 1 ये है, तो यहाँ से आप लाइन लेकर आएँ 6 तक लेकर जाएं, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद सो ऑन, मैं आपको बार बार पीछे करके वैल्यूज़ दिखा नहीं रही, होप सो आपने नोट कर ली होंगी, तो मैं आपको बताती जाती हूँ। हमने पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, अब बारी आएगी 2 की। तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू 2 के लिए हमारे पास आया था आंसर 6.41, तो 6 और 7 के दरमियान में होता है 6.5, उससे स्लाइटली थोड़ा सा नीचे 6.4 होगा, तो यहाँ से आप एक लाइन लेकर आएँ और यहाँ से आपने 2 से लाइन लेकर आनी है, और उन दोनों को आप मैच करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 से लेकर आते हैं, नीचे से 3 से लेकर आना है। 3 का आंसर आया था 6.73। अब देखिए 6 और 7 के सेंटर में होता है 5, अब आपको चाहिए 6.7, वो 5 से थोड़ा सा, ये 4 का पॉइंट है, 4 से ऊपर 5 होगा 6 7 तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आएगा, और नीचे से आप लाइन लेकर आएंगे 3 से, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। नीचे से देखें 3 पर है, आप ऐसे स्केल से रख के भी देख सकते हैं। देखें यहाँ पर जो है ना, ये स्केल मैंने रखा है 3 पर, देखें ये स्केल जब मैं 3 पर रखती हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, मैंने इसको मार्क किया 6.73 पर, ठीक है, 7 से थोड़ा सा नीचे। तो इस तरह से जो है ना आप बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आ सकते हैं।
उसके बाद देखें 4 पर हमारा पॉइंट आ रहा है 7, तो 4 पर आप यहाँ से देखें जैसे स्केल यहाँ से नीचे से लेकर आएँ और 7 हमारे पास ये वाली लाइन है ना 7 की, तो नीचे से 4 लेना है और ऊपर से आपने क्या लेना है 7, तो देखिए हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ना मैच करने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास 7 है। उसके बाद 5 पर आते हैं। 5 हमारे पास 5 का आंसर आया था 7.24, तो यहाँ से 5 लेंगे और 7 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 7.2, तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद बारी आती है 6 की। 6 पर आंसर आया था 7.42, तो 7.4 जो है वो 7.2 से थोड़ा सा और ऊपर आएगा। सेंटर में होगा 5 और 5 से थोड़ा सा नीचे 4, तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आएगा और नीचे से आपने लिया 6। अब 6 के बाद यहाँ से नीचे से लेकर जाएंगे 7 और 7 पर हमारा आंसर आया था 7.65। अब ये 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है ना, तकरीबन यहाँ पर होगा 7.65। अब बारी आती है हमारे पास 8 की। यहाँ से नीचे से आप 8 से लाइन लेकर जाएंगे और 8 पर हमारा आंसर आया था 7.83। देखिए 7 और 8 के दरमियान में होता है 5, अब हमें चाहिए 7.8, तो वो 8 से थोड़ा सा नीचे होगा, तकरीबन यहाँ पर आएगा। उसके बाद बारी आती है 9 की। 9 पर हमारा आंसर 8 ही आया, तो यहाँ से नीचे से लाइन 9 की तरफ से लाइन लेकर आएंगे और 8 पर यहाँ से होगा। और लास्ट में 10 पर हमारा आंसर आया था 8.16, तो वो 8 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बने। अब इनको केयरफुली आपने ज्वाइन कर देना है, इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये लाइन जो है आपके सब पॉइंट से मैच होकर गुजरे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ बनेगा। इसको आप इस तरह से मतलब थोड़ा सा आगे एक्सीड करके इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट x। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो अब आप देखें x की वैल्यू हमेशा आप 0 से बड़ी लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते इसकी डोमेन में, यानी कि जो वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। तो अब यहाँ से देखें x की वैल्यू सबसे पहले हमने यहाँ से ली है 0, तो यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू -1/2, x की जगह पर आ जाएगा 0 और स्क्वायर रूट 0 0 के इक्वल होता है, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर y का आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद x की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर अब 1 पुट कर दिया, तो स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है और 1/2 आपने याद रखना है, 1/2 0.5 के इक्वल होता है, तो 1/2 की जगह आ गया 0.5, साथ में माइनस। यहाँ पर भी देखिए y इज इक्वल टू -1/2, x की जगह हमने अब 1 के बाद लिख दिया 2, ठीक है, तो माइनस की जगह माइनस आ गया, 1/2 का मतलब 0.5। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है 1.41 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.41। 0.5 को 1.41 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.71 और साथ में माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y इज इक्वल टू -1/2, x की जगह पर अब हम पुट कर देते हैं 3, तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 1/2 0.5। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 3 इक्वल है 1.73 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.73। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -0.87। उसके बाद y इज इक्वल टू -1/2, x की जगह पर अब 3 के बाद बारी आ जाएगी 4 की। माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 1/2 0.5 के इक्वल होता है और 4 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। y इज इक्वल टू -1/2, अब x की जगह पर 4 के बाद पुट करते हैं 5, माइनस आ जाएगा, 1/2 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 5, 2.236 आंसर आ रहा है। 6 यहाँ से राउंड ऑफ होकर ही हो जाएगा 2.24, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.24 और 0.5 को 2.24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा -1.12। उसके बाद y इज इक्वल टू -1/2, अब स्क्वायर रूट 5 लिखा था, अब 5 के बाद बारी आ जाएगी 6 की। -1/2 की जगह आ गया 0.5, स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू फाइंड कर, इसका आंसर आया 2.4499 जो है इसको 4 को एक कैरी देगा, ये हो जाएगा 2.45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -1.22। उसके बाद y इज इक्वल टू -1/2, स्क्वायर रूट 6 के बाद बारी आ जाएगी 7 की, -1/2 की जगह आ गया 0.5, स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू फाइंड कर, इसका आंसर आ गया 2.64। एक 4 को कैरी देगा, ये हो जाएगा 2.65। यहाँ पर पुट कर देते हैं 2.65 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आंसर आ रहा है -1.32।
उसके बाद यहाँ से आ जाएगा -1/2। 7 के बाद बारी आएगी x की जगह पुट कर देते हैं 8। -1/2 इक्वल होता है 0.5 के स्क्वायर रूट 8 का आंसर हमारे पास आया है 2.82। 8 जो है वो 2 को कैरी देगा, हो जाएगा 2.83। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2.83। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा -1.41। उसके बाद अब x की जगह पर हम पुट करेंगे 9। तो यहाँ पर 9 पुट कर दिया। -1/2 इक्वल है 0.5 के स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.50। उसके बाद लास्ट में बारी आती है 10 की, -1/2। अब x की जगह पर हम 10 पुट कर देते हैं। -1/2 0.5 के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका आंसर आ गया 3.16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.58 और साथ में आ जाएगा माइनस। तो ये हमने x की वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास y के आंसर आए। अब आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आप x एक्सिस बनाएं तो प्लस की आपने 10 वैल्यूज़ लिखनी है। और यहाँ पर देखें, अगर आप y के अब आंसर देखें ना तो सारे माइनस में आ रहे हैं। अब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस जो आप बनाएंगे ना नीचे वाली साइड से लॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ माइनस में चाहिए और प्लस में हमारे पास कोई आंसर नहीं आया। तो ऊपर वाला जो हमारे पास हिस्सा होगा ना, इस तरह से जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो छोटा सा बनाएंगे और नीचे वाला हिस्सा बड़ा बनाएंगे माइनस वाला, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया। क्योंकि प्लस की वैल्यूज़ चाहिए नहीं थी हमें, नीचे आंसर हमारे y के सारे माइनस में आए तो इस साइड को हमने लॉन्ग कर लिया। तो आप अपने आंसर के हिसाब से इस ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें, पहला पॉइंट हमारे पास x भी 0 था और y का आंसर भी 0 था। तो हमारे पास पॉइंट जो है ना ये सेंटर वाला बनेगा। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। उसके बाद देखिए x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू है -0.5। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू है -0.5। तो देखें 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में होगा -0.5। तो एक लाइन यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ से, ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो ये हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू है -0.71। तो देखिए x की वैल्यू 2 ये है, तो आप यहाँ से लाइन लेकर आएंगे और y की वैल्यू है -0.7। 0.5 यहाँ पर था तो 0.7 थोड़ा सा आगे होगा, यानी 2, ये 5 वाला पॉइंट ये है, 5 से थोड़ा सा नीचे 0.7, ये 2 वाली लाइन और यहाँ से 0.7, तो ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा। उसके बाद मैं आपको बार बार पीछे जाकर नहीं दिखा रही, आपने नोट कर लिए होंगे पॉइंट्स, तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। तो उसके बाद x हमने लिया था 3 और 3 के लिए हमारे पास आंसर आया था -0.87। अब देखिए ये पॉइंट है 0.7 का, 0.8 का उससे थोड़ा सा नीचे होगा 0.87 का तकरीबन यहाँ पर, यानी इससे नीचे 0.9 होगा, फिर उसके बाद तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ से 3 से 9 लाएंगे और यहाँ से 0.9 से, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमने x लिया था 4 और y का आंसर आ गया था -1 की ये वाली लाइन है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ से 4 और यहाँ से -1। उसके बाद x हमने लिया था 5 और y का आंसर हमारे पास आया था -1.12। तो देखें 1 ये है, 1.1 बिल्कुल थोड़ा सा आगे होगा 1 से, ठीक है ना, 1 पॉइंट आगे होता है। तो यहाँ से 5 लेंगे और यहाँ से 1.1, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू है 6 और y का आंसर आया था -1.22, यानी आप इसको -1.2 तक कंसीडर कर लें। तो -1.2 यहाँ पर अगर 1 है तो 1.2 जो है 1 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से 6 और यहाँ से 1.22 लिया हमने। उसके बाद x की वैल्यू हमने ली थी 7 और y का आंसर हमारे पास आया था -1.3। देखिए ये 1.1 है, ये 1.2 है, 1.3 इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ से 7 लिया। उसके बाद हमने लिया था यहाँ से 8 और 8 का आंसर आया था 1.4, ठीक है। यहाँ से हम 8 लेंगे और 1.4 जो है उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, यानी हाफ से थोड़ा सा ऊपर, हाफ पर 1.5 होता है, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर 1.4। उसके बाद 9 का आंसर हमारे पास आया था -1.5, तो 1.5 जो है वो तकरीबन सेंटर में आएगा हमारे पास, -1 और -2 के। उसके बाद लास्ट में है 1.58, यानी 1.5 ही है, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है 1.5 से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इतना कि यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा। तो अब यहाँ से पॉइंट्स इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, इन पॉइंट्स को।
तो ये हमारे पास ग्राफ बना है। अब देखिए यहाँ से ज़्यादा वैल्यूज़ 10 तक वैल्यूज़ लेने की ये वजह है कि हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल छोटे-छोटे करीब-करीब आंसर आ रहे थे। अगर हमारे पास y की वैल्यू थोड़ी-सी फासले पर आती, यानी अगर एक आंसर हमारा -2.5 आ रहा है तो अगला -3.5 आ जाता, तो हमें कम पॉइंट्स लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमारे आंसर y के बिल्कुल क्लोज़ आ रहे हों तो हमें ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं x की, ताकि हमारा कुछ ग्राफ तो बने। अगर हम 3-4 वैल्यू लेते तो ग्राफ यहाँ तक बनता, तो उसकी सही से शेप पता नहीं चलती ग्राफ की, ठीक है ना? तो इस वजह से हमें इसकी ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं। तो ये लेंथी हो गया, फर्स्ट 3 पार्ट्स यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।